हम लोग पढ़ रहे थे रेखाएं और कोण। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। पहला सवाल दिया है, देखो ध्यान से। ठीक, आकृति इतना में x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या जी? x और y के, और सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। समझे? देखो ध्यान से, x और y के मान निकालने हैं, साथ साथ हमको प्रूफ करना है कि AB पैरेलल है किसके? CD के। अब देखो, पहले हम निकालते हैं x और y का मान। ये बताओ, अगर A वाला कोण 130 है तो A वाला कोण भी कितना होगा? क्यों? शीर्षा जानते हो ना, शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखूं मैं डायरेक्ट? चलो ठीक, पहले लिखो ऐसे। क्या दिया है बताओ? चलो ठीक, चलो हमको ज्ञात करना है x और y। ठीक, कोण y किसके बराबर होगा? 100। y बराबर होगा 130 के। क्यों जी? लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण सही है ना? शीर्षाभिमुख कोण। अब बताओ, यह वाला कोण हो गया 130 अंश, सही है ना? अब बताओ, तो अगर 130 है तो कोण x कितना होगा जी? 130। क्यों? संगत कोण कितना जी? समझे? चाहे एक सरल रेखा है, अगर यहाँ पर 50 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा? 180 माइनस 50 कितना आएगा? 100। ए हुआ शीर्षाभिमुख कोण। ए और ए क्या होगा? संगत कोण। संगत कोण एकांतर अंतः कोण होता है, ऐसे कहा सही है वो भी। कोण x किसके बराबर होगा? कोण एकांतर अंतः कोण। क्या जी? लिखो वही। चलो, कोण x बराबर होगा कोण y के। क्यों? एकांतर। अगर दो समांतर रेखाएं हो, एक रेखा उसे प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है? ये एकांतर अंतः कोण है ना जी, ये वाला। ये वाला क्या है? एकांतर अंतः कोण ना, एकांतर अंतः कोण। देखो दादा, यानी कोण x का मान कितना हो गया? कोण y के। बताओ, तो कोण x बराबर कोण y ना जी, x मान कितना गया? 130। अब बताओ, हमको x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। एक चीज और प्रूफ करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AB समांतर है CD के। देखो ध्यान से, अगर E वाला कोण बराबर हो गया E वाले कोण के, E वाला कोण बराबर हो गया E वाले कोण, यानी एकांतर अंतः कोण बराबर है। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर, इसका मतलब क्या है? ये दो रेखाएं क्या है जी? ये दो रेखाएं समांतर हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होने का मतलब ही है ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं? समांतर हैं। मैं लिखूंगा, क्योंकि क्या x बराबर y, x बराबर एकांतर अंतः कोण। और ध्यान देना, अगर मान लो दो रेखाएं हैं, ई वाला कोण बराबर हो गया इस वाले कोण के, तो 100% है कि ई रेखा समांतर होगी इस रेखा के। उसका नियम है, वो ये प्रमेय है। अगर दो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो एकांतर अंतः कोण क्योंकि बराबर है, इसलिए तुम क्या लिखोगे? इसलिए क्या AB समांतर किसके जी? बस इतना लिखना था, उतार लो धर्मपटाख से। समझे क्या? ए भैया, y कितना? y के सामने कितना दिया? 130।
तो y का मान कितना हो गया? कैसे? कोण x बराबर होगा कोण y के। क्यों बराबर होगा? एकांतर। तो y का मान कितना है? तो x मान कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो गया y के, यानी एकांतर अंतर कोण क्या हो गया? बराबर, यानी ए बी समांतर हो गया सी डी के। उधर फटाक से चलो आगे देखो। चलो अगला सवाल क्या, देखो ध्यान से। प्रश्न नंबर 2, हमें क्या दिया गया है? ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ, ठीक। y संबंध है z बराबर 3 संबंध है 7। हमको निकालना है कोण x का मान। किसका मान जी? कोण x का मान। करा कि x का मान निकालिए। बहुत ध्यान समझना। ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। y संबंध है z कितना दिया? 3 संबंध है 7। अब y और z कहाँ है? बनाना पड़ेगा। यहाँ है y, यहाँ है z, यहाँ है x। देखो यार, y और z कितना दिया जी? 3 संबंध है 7। बहुत ध्यान समझना। देखो इधर, y संबंध है z का मान कितना दिया? 3 संबंध है 7। हमको निकालना किसका मान है? x का। ये बताओ, अगर a वाला कोण z है तो a वाला कोण कितना होगा? z होगा। नहीं समझे? अरे भैया, अगर e वाला कोण z है, बताओ, तो e वाला कोण कितना होगा? z। एकांतर अंतर कोण जी? एकांतर ई वाला कितना होगा? z। सही ना? कोई दिक्कत? अगर ई वाला कोण z है तो ए भी कोण कितना होगा? z होगा। एकांतर अंतर कोण, मैं वो लिखा देखो इधर। चलो लिखे, इसको मान लो यम यन ओ। क्या मान लो? यम एन ओ। ये तो तुम्हारा मन क्या, मत मानो, ठीक। बताओ, रानी तुम मत मानो, दिक्कत हो जाएगा तुम्हें को। चलो सही जी। तो ए वाला कोण इसके बराबर नहीं बराबर होगा? होगा ना? चलो, किसी कोई दिक्कत? ए वाला कोण बराबर हो गया इस वाले कोण के। क्यों हो गया? शीर्षा। अब बताओ, एक क्या है? एक सरल रेखा मानना ही पड़ेगा तुमको। मान लो P मान लो, Q मान लो, यहाँ पर R मान लो। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा? कौन सा? P Q C, P Q C, ये ऐसे लिख लो, C Q R बराबर होगा Q R F के। लिख रहा हूँ मैं, लिखूं? देखो इधर, C Q R बराबर होगा Q R F के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब बताओ, यानी ए भी जेड है और क्या है? ए भी जेड है। अब बताओ, पी क्यू आर एक क्या है जी? सरल रेखा है ना? पी क्यू आर एक क्या है? सरल रेखा है, त्रिय रेखा, वही बात हुआ। ये भी तो सरल रेखा ही है, ऐसे सरल रेखा तो है, ठीक। अब बताओ, सरल रेखा बना को कितना होता है? पी क्यू आर एक क्या है? एक सरल रेखा है। अब बताओ, सरल रेखा बने कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। यानी कोण x प्लस कोण z का मान कितना होगा जी? अब बताओ, यानी मैं लिख सकता हूं कोण x प्लस कोण z ना जी का मान कितना होगा? 180 अंश। अब बताओ,
एक्स और जेड का अनुपात कितना दिया? 3 संबंध है 7। तो मैं लिख सकता हूं क्या? y बराबर 3x और z बराबर 7x। रखो y का मान कितना है? 3x बराबर 173 बराबर 100। 1 से 1 क्या हो गया? कट। कितना आया? 118। x का मान आ गया 18। तो y का मान नहीं निकाल लोगे? y का मान निकालो। 3 गुणे 18 z का मान निकाल लो। 7 गुणे 18 18 फत्ते 126। आर नहीं आ रहा है। कोण y का माना गया 54 अंश, कोण z का माना गया 126 अंश। अब बताओ कोण z किसके बराबर होगा जी? संगत कोण। क्या? संगत कोण। लिख सकते हो यहां पर x बराबर होगा z के। क्यों? क्यों? संगत कोण। संगत कोण। बताओ तो z का मान कितना हुआ है? 126 अंश। तो x का मान कितना आ गया? 126। उतार लो। देखो ध्यान से, ये शीर्ष विमुख कोण नहीं है। ये क्या है जी? देखो ध्यान, CQR बराबर किसके लिखा हूं? QR। ये कौन कोण हुआ? एकांतर अंतः को तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। बताओ, बस बैठ के देख रहे हो तुम लोग। एकांतर अंतः कोण। अब बताओ एकांतर अंतः कोण क्यों थे जी? बराबर। क्यों? ये दोनों क्या थी? ये दोनों समांतर रेखाएं थी। क्या थी? CD और EF क्या है? दिया है। CD और EF क्या है? समांतर रेखा है। तो अगर E वाला कोण इसके बराबर हो गया, E वाला कोण क्या होगा जी? इसके बराबर। अब बताओ तो PQR एक क्या है? सरल रेखा है। तो सरल रेखा, तो सरल रेखा बना कोण कितना होता है? 180 अंश। तो लिख दिया। y का मान कितना? अनुपात है ना, जब भी अनुपात देगा तो उसको हम x के पद में लिखते हैं। ठीक है, तो y का मान हो गया 3x, z का मान कितना हो गया? 73, x का मान आ गया 18 अंश। तो y का मान निकाल लोगे, z का मान निकाल लिया। अब बताओ x का मान किसके होगा? z के मान के बराबर। संगत कोण भैया, क्योंकि ये भी क्या है? समांतर रेखा है। ए बी समांतर किसके है? CD के। ये दोनों क्या समांतर रेखाएं हैं, इससे संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। अब ना यार उतार लो। चलो अगला सवाल देखो। सबका ध्यान इधर, बहुत ध्यान से लोग समझो इधर। हमको दिया है ए बी समांतर है CD। ठीक, EF लंब है CD। EF जो है किस पर लंब है जी? CD पर। लंब होने मतलब ये है, ये वाला कोण कितना बन रहा है? 90 अंश। ठीक, GED का मान कितना दिया? 126। अच्छा GED और कौन? ये ना जी, ये GED है। ये वाला दिख रहा है, ये GED है। बताओ, और ये पूरा कोण कितना दिया है हमको? पूरा वाला 126 अंश। सही है, एकदम ध्यान से सब लोग। बताओ अगर पूरा कोण हमें दिया 126, कितना दिया जी? 126, और इतना कोण दिया है 90 अंश। क्या इतना कोण नहीं निकाल सकते? समझे? समझे ना? पूरा कोण कितना दिया है, और इतना कोण कितना दिया है, इतना नहीं निकाल सकते हो। तो कैसे? हमको निकालना है GEF। G लिखेंगे हल। बताओ तो जब GEF निकालोगे, बताओ क्या लिखोगे जी? GEF। GEF निकालोगे ना, क्या करोगे? GED में से, GED में से क्या घटाओगे? FED। आ नहीं आ रहा है? तो GED का मान कितना दिया है?
126 माइनस एफ ई डी का मान 90, क्योंकि लंब है, कितना है घटाओ 6 आएगा, 36 अंश आ गया। ए वाला कोण कितना आ गया जी? ए वाला कोण आ गया 36 अंश। अगला क्या निकालना है? एफ जी ई। अब इधर देखो, पहले इधर देखो, देखते आओ, ठीक, इधर बताओ, इसको मिटा दूं मैं? चलो मिटा दे रहा हूं। ये बताओ, अगर ए वाला कोण 126 है तो ए वाला कोण कितना होगा? हाँ 26, क्यों? एकांतर, तो मैं लिख सकता हूं जी ई डी। देखो ध्यान से, ए जी ए भी निकालना है, ए जी भी निकालना है ना जी, ए जी ई। कोण ए जी ई बराबर होगा कोण जी ई डी के, क्यों? एकांतर, एकांतर अंतः कोण। अब बताओ तो जी डी की मान कितना है? तो ए जी की मान कितना आ गया? 26 है, ए भी आ गया। अब बताओ ए वाला कोण कितना आ चुका है? 26। तो क्या तुम एफ जी ई की मान नहीं निकाल सकते हो? ए वाला कोण भैया, ये वाला कोण नहीं निकाल सकते हो? बताओ कैसे? ए जी एफ ये क्या है? सरल रेखा। तो जब इतना 126 हो गया, इतना निकल आएगा, निकल आएगा। देखो देखो, ए जी ई क्या है? एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अब बताओ सरल रेखा बना को कितना होता है? 180 अंश। यानी मैं क्या लिखूंगा? ए जी ई जी, कोण ए जी ई प्लस कौन कोण जो निकालना है? एफ जी। इसका योग कितना होगा? हाँ बोलो। एफ जी ई यही तो निकालना है। इन दोनों का योग कितना होगा? 100। ठीक, ए जी एफ क्या जी? एक सरल रेखा हो गया। तो ई और ई कितना हो गया? 100। अब बताओ ए जी की मान कितना है? बराबर 100 गए उधर, कितना आएगा? एफ जी ई 180 अंश माइनस 126 कितना आ जाएगा? 54 आ गया। इसको क्रम से लिखो, क्रम से। ए जी का मान कितना है? ए जी का मान क्रम से लिखना है ना जी। ए जी का मान आया 126 अंश, फिर जी ई एफ का मान कितना आया? फिर 54। क्रम से लिखना था। तल